फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग अपने HTML की सीरीज में अपना लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML रूल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि HTML जो लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज, उसके क्या रूल्स हैं, मतलब किन रूल्स और रेगुलेशंस के तहत HTML पे हम कोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक वेब पेज में स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ HTML। तो पहला जो रूल है वो है HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर नॉट केस सेंसिटिव। HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट्स केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। अभी केस सेंसिटिव चीज़ क्या होती है? केस सेंसिटिव चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो केस सेंसिटिव वो चीज़ होती है जो आप जैसे आपने कभी अकाउंट क्रिएट किया है किसी भी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, जीमेल पर। जब भी आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं आपके सामने एक फील्ड आता है पासवर्ड नाम से। उस पासवर्ड फील्ड में आप लोगों को बोला जाता है एक नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए। जब भी आप वो पासवर्ड जनरेट करते हैं तो जैसा आपने पासवर्ड लिखा होता है आपको हर बार वैसा ही पासवर्ड टाइप करना होता है, सेम। ना उसमें आप एक लेटर को स्मॉल कर सकते हैं, ना किसी लेटर को कैपिटल कर सकते हैं। उसी चीज को बोला जाता है केस सेंसिटिव। इट मींस अगर आपका टेक्स्ट लोअर केस में है तो लोअर केस में ही लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अपर केस में है तो अपर केस में ही लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है केस सेंसिटिव। अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, हाँ, तो केस सेंसिटिव। अब मैंने लिखा HTML, ये भी करेक्ट है। मैंने लिखा HTML, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं HTML तो ये क्या है? इनकरेक्ट। क्यों? आप लोग यहां देखेंगे तो यहां पे प्रॉपर लोअर केस है। आप लोग इसमें देखेंगे तो ये प्रॉपर अपर केस है। मतलब आप चाहें तो अपने टैग्स को, अपने एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर लोअर केस में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग चाहें तो अपने टैग्स को, अपने एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर अपर केस में लिखिए, पूरा का पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं ऐसे HTML लिख दूं तो गलत है। आप लोग सोचेंगे कि मैं ऐसे HTML लिख दूं तो गलत है। आप लोग सोचेंगे कि मैं अगर ऐसे लिख दूं HTML तो भी गलत है, और ऐसे लिख दूं तो भी गलत है। ठीक है, इट मींस आपको अपर केस और लोअर केस मिक्स नहीं कर सकते आप। अपर केस एंड लोअर केस कैन नॉट बी मिक्स्ड। क्लियर? ये तो रही HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट्स की केस सेंसिटिविटी। अब मैं इसी में थोड़ा सा और वो करूं। अगर मैंने ये लिखा HTML, लोअर केस में स्टार्ट किया और मैंने इसको क्लोज कर दिया अपर केस में, तो भी ये करेक्ट है। क्योंकि पूरा का पूरा टैग अगर मैं देखूं, ये पूरा टैग लोअर है और ये पूरा टैग अपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया, इसकी जगह पर एक छोटा कर दिया, मतलब लोअर और अपर मिक्स कर दिए, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स को मिक्स कर दिया आपस में, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप प्रॉपर लोअर लिखिए, प्रॉपर अपर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे ओपनिंग लोअर में कीजिए, ओपनिंग अपर में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी करेक्ट है। मैं ये लिखूं तो भी करेक्ट है, ये लिखूं तो भी करेक्ट है। क्लियर? कोई फर्क नहीं पड़ता केस सेंसिटिविटी का। नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट वैल्यूज आर केस सेंसिटिव। एट्रीब्यूट वैल्यूज केस सेंसिटिव होती हैं। कैसे? ये मैं आप लोगों को बता देता हूं अभी। एट्रीब्यूट वैल्यूज, हाँ, फॉर एग्जांपल आपने लिखा HR कलर इज इक्वल्स टू रेड। आप रेड लिखिए, करेक्ट है। ठीक है, इसकी जगह पर ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है आपका। आप लोग देख रहे हैं, मैंने प्रॉपर लोअर लिखा एकदम करेक्ट, प्रॉपर अपर लिखा करेक्ट, मिक्स करना गलत। क्यों? यहाँ पे केस सेंसिटिविटी अराइज होती है। उसी के साथ साथ अगर मैं बोलूं
imgsrc इज इक्वल्स टू, बोलो, हाँ, मेरी एक फाइल है, मेरी एक इमेज फाइल है जिसका नेम है kc.jpg, ठीक है। इसको मैं HTML में इंक्लूड करूंगा तो कैसे करूंगा, imgsrc इज इक्वल्स टू kc.jpg। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो नाम लिखा है वो लिखा है kc, ये k और c दोनों स्मॉल में लिखे हैं, क्यों? क्योंकि मेरी एक्चुअल फाइल का नेम भी क्या है, स्मॉल में है। अगर इसकी जगह पर ये मेरा है करेक्ट, इसकी जगह पर मैं लिखता हूं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा मेरा, क्यों? यहाँ पे मैंने इसका बिल्कुल नेम चेंज कर दिया। नेम क्या कर दिया, कैपिटल K कर दिया, यहाँ पर नेम चेंज हो गया। इसी जगह पर मैं यहाँ पर ये कर दूं तो भी गलत है। और अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूं तो भी गलत है। मतलब मेरे पास करेक्ट के फॉर्मेट कितने आए, केवल एक। जो एक्चुअल नेम है मेरा फाइल का वही आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका करेक्ट है। और अगर आपने उस फाइल के नेम को चेंज कर दिया, चाहे आपने एक लेटर चेंज किया हो या 2 लेटर चेंज किए हो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गलत है तो गलत है। इट मीन्स एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यूज होंगी वो आपकी केस सेंसिटिव होंगी। यही चीज हमने इसमें देखी और यही चीज हमने किसमें देखी, रेड में। ठीक है। आई होप आप लोगों को एट्रीब्यूट वैल्यूज का कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा कि ये केस सेंसिटिव कैसे होती हैं और HTML टैग्स और एट्रीब्यूट्स कैसे केस सेंसिटिव नहीं होते। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा पैरा। नेक्स्ट है हमारा पुटिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज इनसाइड कोट्स आर ऑप्शनल। मतलब एट्रीब्यूट वैल्यूज को कोट्स के अंदर लिखना ऑप्शनल है, बट इफ द एक्चुअल एट्रीब्यूट्स कंटेन्स स्पेशल स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स देन इट शुड बी इंक्लूड्ड बाय कोट्स। सीधी सी बात है, इसमें बोला गया है कि एट्रीब्यूट वैल्यूज को कोट्स के अंदर लिखना ऑप्शनल होता है। मतलब कि यहाँ लिखा है रेड, ये करेक्ट है, मैंने कोट्स नहीं लगाया अभी तक। फिर मैंने लिखा ये भी करेक्ट है, ठीक। और अगर मैं लिखता हूं तो ये भी करेक्ट है। ये हुआ विदाउट कोट्स, बिना किसी कोट के या फिर इन्वर्टेड कॉमास के। ये हुआ डबल इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोट्स के साथ। ये हुआ सिंगल कोट्स के साथ। तीनों ही मेरे क्या हैं, तीनों के तीनों मेरे करेक्ट हैं। क्लियर? ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं यूजर के पास वो होती है, इसको चूज करने की ऑप्शनलिटी होती है कि मैं कोट्स के साथ, बिना कोट्स के लिखूं, कोट्स के साथ लिखूं या नहीं लिखूं। क्लियर? लेकिन अगर वहीं पर मेरे कोई इमेज फाइल है जिसका नेम मेरे पास दे रखा है ये फाइल का नेम दे रखा है, फाइल का नेम है krishnaclasses.jpg। अब बीच में इसके एक स्पेस आ रहा है, ये एक स्पेस है जहां भी किसी भी नाम में जब भी किसी एट्रीब्यूट वैल्यू में एक स्पेस मिल जाए या फिर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर मिल जाए, ठीक है, इस तरीके का कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर, या तो स्पेस मिल जाए या कोई स्पेशल कैरेक्टर मिल जाए, तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? फिर से मैं वापस आता हूं। पुटिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज इनसाइड कोट्स आर ऑप्शनल। एट्रीब्यूट वैल्यूज को कोट्स के अंदर पुट करना ऑप्शनल है, लेकिन अगर वो वैल्यू डबल स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर स्पेस को कंटेन करती है तो आपको कोट्स के अंदर इसको इंक्लूड करना जरूरी है, कंपलसरी है। नेक्स्ट है मेरा इसमें
नेक्स्ट है इसमें मेरा स्पेस बिटवीन द टैग्स आर नॉट काउंटेड। स्पेस बिटवीन द टैग्स आर नॉट काउंटेड का मतलब होता है कि आप दो टैग्स के बीच में कितना भी स्पेस लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने लिखा बॉडी एनीमे और बॉडी क्लोज, ठीक। अब ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, दो टैग्स अलग अलग, दो टैग्स हो गए। इस टैग्स के बीच में मैंने इतना स्पेस लिखा, 1 2 3 एंटर दिए मैंने। इसके बाद 1 2 3 यहाँ एंटर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो आंसर आएगा वो सेम होगा। और इसी की जगह पे मैं अगर मैं लिखता हूं इसका भी आउटपुट सेम आएगा। स्पेसेस का कोई मतलब नहीं है, दो टैग्स के बीच में कितने भी स्पेस दे दूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आउटपुट जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। दूसरा है HTML टैग्स कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। इसका मतलब मैं बता देता हूं। अभी तक हमने क्या बोला था कि इन दो टैग्स के बीच में कितना भी स्पेस आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां आपने HTML टैग के बीच में, जब आपने HTML टैग के बीच में यहाँ पर स्पेस दे दिया, अब ये स्पेस आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। कैसे? स्पेस से पहले की चीज हो जाएगी टैग, और स्पेस देखते ही स्पेस के बाद की चीज बन जाएगी एट्रीब्यूट। मैंने आप लोगों को जब टैग्स और एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे तब आप लोगों को यही बताया था कि किसी भी टैग को जब लिखते हैं, जैसे मैंने एंगुलर ब्रैकेट लिखा, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैं एंगुलर ब्रैकेट का जो भी चीज लिख दूंगा, कुछ भी लिख रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये तो हो गई टैग। और जैसे ही मैंने एक स्पेस दे दिया और उसके बाद जो कुछ भी लिखा वो हो गया मेरा एट्रीब्यूट। क्लियर? तो एक टैग को अगर टैग के बीच में गलती से भी स्पेस आ गया तो अब वो टैग से हटकर एक टैग और एक एट्रीब्यूट में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? इसीलिए जब भी हम टैग लिखते हैं फुल लिखते हैं। लेकिन क्या लिख रहा हूं मैं, ये लिखना गलत हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप बीच में किसी भी टैग के बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं, ये रूल्स के खिलाफ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो टैग आपके लिए बेकार हो जाएगा। ब्राउजर्स इग्नोर अननोन टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। ब्राउजर हर उस टैग और एट्रीब्यूट को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है जो उसके लिए अननोन होता है, मतलब जिसकी इंफॉर्मेशन ब्राउजर के पास नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि हेड नाम से एक टैग होता है, क्लियर, और गलती से मैंने क्या करा, हेड की जगह पर हेड्स लिख दिया। गलती से, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं बेवकूफ थोड़ी मैं ऐसा करूंगा, गलती से हेड की जगह पर हेड्स हो गया। तो ब्राउजर के लिए अब ये टैग अननोन है। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये हेड वर्ड तो ब्राउजर को जानता है क्या चीज होती है, वो पहले क्यों नहीं देख रहा कि एस गलती से लग गया है या फिर उसको एस को ही इग्नोर कर दे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ब्राउजर पूरा का पूरा वर्ड काउंट करता है, वो पूरा वर्ड उसकी समझ में आ रहा है। इफ यस देन ही विल इंटरप्रेट इट। अगर उसके ब्राउजर की समझ में आ रहा है तो वो उसको पढ़ेगा और उस पर काम करेगा, और अगर उसकी समझ में नहीं आ रहा तो वो उसको जस्ट इग्नोर कर देगा, भले ही आपने वो गलती से लिखा हो। अब इसी की जगह पर मैं लिखूं तो भी गलत, अननोन। सेंटर की स्पेलिंग ये होती है कंप्यूटर में, और ये लिखूंगा तो वो करेक्ट है, क्योंकि ब्राउजर इसको जानता है, ब्राउजर के पास इसकी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो इसको सही लिख समझकर काम करेगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं ये, तो ब्राउजर के लिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। क्यों? ब्राउजर इस सेंटर की स्पेलिंग को जानता ही नहीं है। ब्राउजर जो है इस सेंटर की स्पेलिंग को नहीं जानता, ब्राउजर जिस स्पेलिंग को जानता है वो ये सेंटर है। ब्राउजर के लिए ये सेंटर अननोन है, ये इसको इग्नोर कर देगा। हालांकि ये वर्ड और ये वर्ड दोनों ही सेंटर हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक दोनों करेक्ट हैं, बट कंप्यूटर या वेब HTML में वेब ब्राउजर इस वर्ड को जानता ही नहीं है, उसके लिए बेकार है। तो इस पूरे टैग को वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। इज दैट क्लियर? अगला होता है एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड। एलिमेंट्स को हम नेस्टेड कर सकते हैं, इट मींस एक के अंदर एक एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, एक मेरे पास नाम है
क्या ही नाम है, अनिमेश गुप्ता, क्या लिख रहा हूँ मैं। इसके साथ मुझे इस पे क्या लगाना है, इस पे मुझको बोल्ड करना है, इसको इटैलिक्स करना है इसको मुझे, और इसमें अंडरलाइन भी करनी है। ठीक है, मेरे पास 3 टैग्स हैं। मुझे इस टेक्स्ट को, अनिमेश गुप्ता नाम के टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है और अंडरलाइन करना है। मुझे पता है बोल्ड के लिए जो टैग इस्तेमाल किया जाता है वो B है, इटैलिक्स के लिए I है और अंडरलाइन के लिए U है। मेरे पास 3 टैग्स हैं, एक टेक्स्ट है। उन 3 टैग्स में इस टेक्स्ट को कैसे पुट करूं और कैसे इनको नेस्टिंग में लाऊं, बस वो चीज़ मुझको देखनी है। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बहुत इजी वे बताऊंगा। ठीक है, मैंने लिखा बोल्ड, क्लियर। उसके बाद लिखा मैंने इटैलिक्स, उसके बाद मैंने ओपन करा अंडरलाइन। 3 टैग ओपन करे मैंने। फिर मैंने लिखा अनिमेश या जो भी मेरा टेक्स्ट है XYZ। उसके बाद अब टैग्स मैंने ओपन तो कर दिए। अब मेरे पास 2 फॉर्मेट है इसको क्लोज करने की, या तो जिस ऑर्डर में मैंने ओपन किया है उसी ऑर्डर में क्लोज करूं, या फिर अपना कोई ऑर्डर बना दूं, या फिर जिस ऑर्डर में ओपन किया है उसके रिवर्स ऑर्डर में पीछे की तरफ से क्लोज करूं। तो हकीकत में पता है क्या करा जाता है, जैसे अनिमेश जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट के पास सबसे लेटेस्ट टैग कौन सा है, वो लेटेस्ट टैग आपका U है, अंडरलाइन। तो जो पहला टैग क्लोज होगा वो आपका अंडरलाइन क्लोज होगा, क्लियर। उसके बाद कौन सा टैग क्लोज होगा, अब यहाँ पर आकर अंडरलाइन का किस्सा खत्म। अब कौन सा लेटेस्ट टैग बचा है, इटैलिक्स। तो इसके बाद अब इटैलिक्स क्लोज होगा। अब इटैलिक्स का भी किस्सा खत्म। अब कौन सा टैग बचा आपके पास, बोल्ड। अब यहाँ पर लास्ट में आके आपका बोल्ड टैग क्लोज होगा। ठीक है, ये तो रहा आपका एक ऑर्डर। इसी को बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जिस ऑर्डर में आपने ओपन किया उसके रिवर्स ऑर्डर में आप क्लोज करेंगे। इसको अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो अगर आपने 1, 2 और 3 इस ऑर्डर में ओपन किया है और आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, तो आप जो क्लोज करेंगे वो करेंगे 3, 2 और 1 उल्टे ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। सेम 1, 2, 3, 4, 5, फिर आपने कोई टेक्स्ट लिखा 5, 4, 3, 2, 1, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा क्लोज करने का। अब इस ऑर्डर में कुछ भी हो सकता है, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स। कोई भी टेक्स्ट लिखा, फिर सबसे पहले इटैलिक्स है तो इटैलिक्स क्लोज हो गया, उसके बाद अंडरलाइन क्लोज हो गया, उसके बाद बोल्ड क्लोज हो गया। ये होता है नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। आई होप आप लोगों को नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स समझ में आया होगा कि कैसे हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब एक ही टेक्स्ट के लिए लिखते हैं, एक ही पैरामीटर के लिए लिखते हैं, यूज़ करते हैं, तो नेस्टिंग कैसे करते हैं वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को अभी एग्जाम्पल के तौर पे बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ये टॉपिक हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए। एक्चुअल में क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ HTML में, बस इतना फ़ायदा रहता है कि हमें HTML का वेब पेज या HTML के कोड किस फॉर्मेट में, किस स्ट्रक्चर में लिखना चाहिए, हमें उस चीज़ की नॉलेज मिल जाती है इसमें। ठीक है, टेक्निकली द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट कंटेन्स 2 डिफरेंट पार्ट्स, हेड एंड बॉडी। टेक्निकली HTML के स्ट्रक्चर में 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, पहला होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। द हेड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट दैट इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। हेड में वो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है जो वेब पेज में डिस्प्ले नहीं की जाती। ठीक, और बॉडी में हर वो चीज़ लिखी जाती है जो वेब पेज पे डिस्प्ले होनी होती है। मतलब HTML अगर मैं बोलूँ तो HTML एक बाप पिता है, इसके 2 बेटे हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो कभी शो नहीं करनी होती हमें, जो कभी हम डिस्प्ले नहीं करते हैं, और बॉडी के अंदर वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो हमेशा हमें डिस्प्ले करनी होती है वेब पेज पर, जो हमें दिखानी होती है कि हाँ हम ये दिखा रहे हैं करके, ये बता रहे हैं करके। क्लियर। तो अब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। HTML के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फॉन्ट उसका इंक्रीज कर लूँ। ठीक है,
तो HTML का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से लिखा जाता है। HTML ओपन करा आपने, उसके बाद एक थोड़ा सा स्पेस दी, जगह दी, हेड ओपन करा, उसके बाद थोड़ी सी जगह दी, इसमें फिर जो भी आपको टाइटल लिखना है या फिर जो भी करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने हेड ओपन किया था उसी ऑर्डर में आप हेड क्लोज करेंगे, ठीक है, सेम ऑर्डर, सेम लाइन पर। अब आता है नेक्स्ट बॉडी। अब हेड और बॉडी दोनों बराबर हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, उसी सेम जगह पर बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी में जो भी आपको लिखना होगा आप लोग लिखेंगे और सेम जगह पर आकर बॉडी क्लोज कर देंगे। हेड और बॉडी का काम हो गया। अब HTML जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं से मैं HTML को क्लोज करूंगा। ये होता है स्ट्रक्चर। क्लियर? मतलब कि ये HTML और ये HTML की ओपनिंग और HTML क्लोजिंग एक ही लाइन में आएगी। एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को एक और अच्छी चीज दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब ये देखिए, अब मैं HTML का स्ट्रक्चर लिखूंगा। HTML लिखा, थोड़ी सी स्पेस दी मैंने, हेड लिखा, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस दी, टाइटल में लिखा जो भी मुझे लिखना है, उसके बाद टाइटल क्लोज करूंगा। ठीक है, लिखा मैंने, इतना हो गया टाइटल। अब देखिए, टाइटल जो लिखा है और वो मतलब टाइटल की जो स्टार्टिंग की है ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही ऑर्डर में की है, ऐसी मैं हेड की क्लोजिंग भी एक ही ऑर्डर में करूंगा। ये देखिए, हेड की ओपनिंग भी एक ही ऑर्डर में और क्लोजिंग भी एक ही ऑर्डर में, सेम लाइन पे। ये देखिए सेम लाइन पे दिख रहा है। ये रेड कलर की जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये आपको बता रही है कि मैंने एक ही ऑर्डर में, मतलब एक ही इंडेंटेशन पर टैग को ओपन किया और टैग को क्लोज भी किया है। नेक्स्ट बॉडी में मुझको जो कुछ भी लिखना है, उसके बाद बॉडी को क्लोज। ये देखिए, बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोजिंग एक ही ऑर्डर में, एक ही इंडेंटेशन में रेड डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। उसके बाद मेरा काम खत्म, मैं HTML क्लोज करता हूँ डायरेक्ट। अब HTML पे बात आऊँ तो ये देखिए, HTML की ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही, एक सेकेंड, HTML की ओपनिंग और क्लोजिंग, अरे यार, HTML की ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही ऑर्डर में की। ये देखिए रेड डॉटेड लाइन से शो हो रही है। तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML। इसी को मैंने आप लोगों को दिखाया है यहाँ करके, और यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ शो करके बता रहा हूँ। क्लियर? आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फोकस्ड। और एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के संग, अपने भाई बहनों के संग, छोटे हों बड़े हों, अपने कलीग्स के संग, सीनियर्स जूनियर्स, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप चाहते हैं कि वो भी HTML आपकी तरह सीख सकें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, ताकि मैं इंकरेज होता रहूँ। आपके नंबर ऑफ लाइक्स एंड नंबर ऑफ कमेंट्स मुझको इंकरेज करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिए, बुरी लगी तब भी कमेंट कीजिए। कमेंट करना कंपलसरी मान लीजिए मेरी तरफ से, कि जितना कमेंट करेंगे मुझे पता चलता रहेगा फीडबैक के तौर पे कि मैं अपनी वीडियो अच्छी बना रहा हूँ या बुरी बना रहा हूँ। उसी हिसाब से मैं अपनी वीडियो को और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और एक बात और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव की लिंक दे रखी होगी। उसी गूगल ड्राइव की लिंक पर से आप क्लिक करके अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर के लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।